हे भगवान, जो जिन प्रतिमा के वक्ष स्थल पर एक चिन्ह होता है श्रीवत्स, उसका क्या महत्व है? और जिन प्रतिमा से ही दूसरा मेरा प्रश्न जुड़ा हुआ है, हे भगवान, हम जिन प्रतिमा के किस प्रकार से दर्शन करें? प्रथम दृष्टि हम कहाँ देखें जिन प्रतिमा में, जिससे हम सबसे ज्यादा पुण्य ग्रहण कर सकें? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीवत्स का चिन्ह जो होता है एक शुभ चिन्ह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो महान होनहार होते हैं उनको श्रीवत्स का चिन्ह होता है। तीर्थंकरों को तो अनिवार्य होता ही है, लेकिन अन्य लोगों के लिए भी श्रीवत्स का चिन्ह आता है। एक राजा अरविंद था। वह राजा अरविंद जब जंगल में था तो एक हाथी वहाँ से उनको मारने के लिए दौड़ा। तो उस हाथी ने जैसे ही श्रीवत्स चिन्ह देखा तो श्रीवत्स चिन्ह को देख करके वह शांत हो गया। उसे जाति स्मरण हो गया कि अरे ये तो हमारा राजा था। तो अन्य लोगों को भी श्रीवत्स चिन्ह के उल्लेख पाए जाते हैं। अब श्रीवत्स एक शुभ चिन्ह है, वसत नहीं है। दर्शन करने के संबंध सबसे बड़ी चीज़ है उनकी दृष्टि, नासा पे जाना चाहिए। भगवान के दर्शन करते हमें सबसे पहले उनका नेत्र दृष्टि, मुखाकृति का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद जाकर के फिर कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार दर्शन करने के बाद फिर व्यक्ति को चरणों से ऊपर चढ़ना चाहिए। जब हम दोबारा दर्शन करें उसी समय तो पैरों से लेकर के दृष्टि ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। पैरों को देखें, घुटनों को देखें, घुटनों को देखते कमर को देखते हुए, चित्त को देखते हुए सिर पर पहुँचे, तो ये ऊर्ध्वगामी दर्शन कहलाता है। ऊर्ध्वगामी दर्शन करते समय जब किया जाता है जब हमारे लिए कोई भी वस्तु उजागर करना है, हमें फैलाना है, चाहे वो यश हो, चाहे वो अतिशय हो, चाहे वो महिमा हो, हमें इस मूर्ति की महिमा फैलाना है, तो हम ऊर्ध्वगामी दर्शन करेंगे। यदि हमें इसकी महिमा छुपाना है, गौण करना है, हमें छुपना है, हमें कोई वस्तु छुपाना है, तो हम अधोगामी दर्शन करेंगे। अधोगामी दर्शन का अर्थ सिर से दर्शन करते करते नीचे की ओर उतरेंगे। उससे क्या होता है, हमारे लिए गुप्ती संरक्षण होता है। हमें छुपना है, चोर डाकू आ रहे हैं और हमें छुपना है, तो हम अधोमुखी दर्शन करेंगे। छापा पड़ने वाला आ गया, चोर आ गया, अब वो तिजोरी का माल न देखने में, न उसको देखने में आ जाए, उस समय हम मूर्ति का अधोगामी दर्शन करेंगे। चेहरे से लेकर नीचे की तरफ जाएंगे। और जब अधोगामी दर्शन होता है तब हमें सुरक्षा प्रदान होती है। हमारी शक्तियाँ छूट जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। और ऊर्ध्वगामी दर्शन करने से हमारी स्थितियाँ बढ़ती हैं। तो ये दर्शन करने की विधि होती है। मूलतः भगवान का चेहरा और नेत्र दृष्टि देखना चाहिए।